हे गाइस, जिस प्यार को क्या नाम दो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। और जो होता है काली निधि से कहने लगता है कि चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम दोनों भी कहीं बाहर घूम आओ। तभी वो कहने लगती है क्या बात है काली निधि, तुझे लग रहा है कि अंकुश घर का सारा सामान यहाँ वहाँ कर देंगे? अरे कर भी दिया ना तो मैं तुझे समेटने में मदद करूंगी। तभी जो आजू और काली निधि अद्भुत होते हुए घर से बाहर चले जाते हैं। अंकुश को मौका मिल जाता है, तभी वो काली निधि के कमरे में आता है और ढूंढ रहा होता है उसके सिग्नेचर किए हुए कागज़। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा श्लोक जो होता है, तो वो जॉब के तलाश में दर-बदर भटक रहा होता है। तभी उसे न्यूज़पेपर का वो दिखता है उसमें कि एडवर्टाइज़ वो लेता है और अपने हाथ पर नंबर नोट कर लेता है, क्योंकि उसके पास फ़ोन भी नहीं होता। अंकुश जो होता है किचन में आ जाता है। किचन में जो काली निधि है उसके साइन किए हुए पेपर ढूंढ रहा होता है। तभी काली निधि घर लौट जाती है, जिसके बाद उसका हाथ से मौका चला जाता है। जो श्लोक होता है तो वो इंटरव्यू के लिए तरह तरह के कंपनीज़ में जा रहा होता है, लेकिन कहीं निरंजन की पहचान होती है तो कहीं उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जो कि उसके पास नहीं होते, तो उसे वहाँ से जाने के लिए कहा जाता है बेइज्जती करवा कर। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो आस्था होती है वो भी दूसरी और ढूंढ रही होती है पेपर्स में जॉब। तभी वहाँ पर उसे एक औरत मिल जाती है और कहने लगती है जॉब चाहिए तुझे, नौकरी चाहिए? तभी वो कहने लगती है कि हाँ। औरत कहने लगती है कि होटल में काम करेंगी क्या? तभी वो कहने लगती है छी मैं इस तरीके की लड़की नहीं हूँ, वहाँ से चली जाती है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो अंजलि होती है फूल वाली से पूछ रही होती है कि दिन भर का कितना कमा लेती हूँ? तभी वो कहने लगती है क्यों तू भी कमाना चाहती है? देख वहाँ पर होटल नज़र आ रही है ना तुझे, वहाँ पर वड़ा पाव बनाने का काम है। तभी अंजलि वहीं बात करने के लिए जा रही होती है, तो जो कुछ गुंडे होते हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, जिसके बाद जो अंजलि है तो वो ये देख नहीं पाती कि वो एक दूसरे को किस तरीके से बेरहमी से मार रहे हैं, और वो वहीं पर देखती हुई खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो कुछ कर ही नहीं पाती और उसे घबराहट होने लगती है। श्लोक वहाँ पर जाता है, सारे गुंडे को ढकेल देता है और लड़ाई कर रहा होता है। आस्था भी भाग कर आती है, अंजलि के लिए पानी लेकर आती है, और अंजलि जो होती है तो उस सदमे से बाहर ही नहीं आ रही होती है। उसे वही सीन याद आ रहे होते हैं कि वो दोनों कैसे एक दूसरे को मार रहे थे गुंडे लोग। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा श्लोक कहने लगता है कैसा बेटा और कैसा पति हूँ मैं कि आप दोनों को एक छत भी नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन अंजलि कहने लगती है कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। आस्था कहने लगती है कि मैंने डिसीजन लिया है, मेरे साथ चलो। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा खाली पेपर लेकर अंकुश आ जाता है और कहने लगता है कि ये तो काली निधि ये भी नहीं जानती कि इंग्लिश क्या होती है। इंग्लिश में जायदाद के पेपर्स रख देता हूँ, ये सिग्नेचर कर देंगी। काली निधि जो होती है सिग्नेचर्स कर देती है और वो खुशी खुशी अंकुश वहाँ से चला जाता है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा काफ़ी दिनों के बाद निरंजन ऑफिस आता है और सोच रहा होता है कि किस तरीके से श्लोक ने उसे छोड़कर चला गया। वहाँ का एम्प्लॉय आता है और कहने लगता है कि सर बहुत सारा काम पेंडिंग है, बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करनी है और ये फाइल्स जो है ना तो इस पर एक नज़र मार लीजिए। आज आपकी गणेश सर के साथ मीटिंग है, सारी बातें कर रहा होता है। तभी यहाँ पर निरंजन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है इतना सारा काम पेंडिंग कैसे हो सकता है? तभी वो कहने लगता है श्लोक सर से थे ना तो सारा काम हैंडल कर लेते थे ताकि आप पर बोझ ना हो। यहाँ तक कि वो सारे फॉर्मेट्स भी देख लेते थे ताकि आपको पढ़ने की ज़रूरत ना हो। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो अंकुश होता है वकील के पास आ जाता है और वो कहने लगता है कि ये लीजिए मैं सिग्नेचर करवा कर लेकर आ गया हूँ। जो वकील होता है वो कहने लगता है सिग्नेचर नहीं है ये, इस पर जो लिखा है सुधर जाओ। तभी अंकुश बहुत गुस्सा हो जाता है कि काली निधि ने उस पर सिग्नेचर नहीं बल्कि सुधर जाओ ये लिखा है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो आस्था होती है तो वो लेकर आ जाती है अंजलि और श्लोक को वृद्धाश्रम। वो कहने लगती है कि श्लोक जब तक हम दोनों को जॉब नहीं लग जाती ना तो हम यहाँ पर यानी आई को यहीं पर रखेंगे वृद्धाश्रम। मैं नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ गलत हो, 2 बार हादसे होते होते बचे हैं। श्लोक कहने लगता है कि मैं दुनिया की सारी खुशियाँ मेरी माँ को देना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से उसे वृद्धाश्रम नहीं रख कर जा सकता। आस्था समझाने की कोशिश कर रही होती है कि नाना नानी भी यहीं पर है, उनके साथ रहेंगी तो मन भी बहला रहेगा, श्लोक समझने की कोशिश करो। तभी श्लोक कहने लगता है कि हाँ आई, तेरे साथ 2 बार हादसे होते होते बचे और मैं नहीं चाहता कि तू हमारे साथ दर बदर भटके। वो कहने लगता है कि मैं एक अच्छी सी नौकरी ढूंढूंगा, जॉब करूंगा, कुछ पैसे कमाऊंगा और फिर खुद अपने घर में तुझे लेने के लिए आऊंगा, ऐसा वो कह देता है। और फिर एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, जो कि होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग।